हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टेक में आप सभी का। तो व्यूअर्स, आप सभी को पता ही होगा कि आज मैं इस रीडिंग में क्या देखने जा रही हूं और आप हर एक चैनल पर आज 88 पोर्टल देख रहे होंगे। आज आपको 88 पोर्टल के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होगा, आप रीडिंग देख रहे होंगे। तो उसी विषय में व्यूअर्स यहाँ पर मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। 88 पोर्टल क्या मतलब यहाँ पर बदलाव जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं अपनी सोच के माध्यम से। क्योंकि इस वक्त पे आपकी एनर्जी इस खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी और इवन आज ही नहीं, आपको ये चीज़ें 2-3 दिन पहले से ही फील हो रही होंगी और होती रहेंगी और आपको आने वाले वक्त में यानी कि होंगी 2-3 दिन तक। अभी आपको अपनी एनर्जी और ज़्यादा यहाँ पर हाई महसूस होगी। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये 88 पोर्टल, क्यों इतना ज़्यादा इसकी बात हो रही है, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको इस पर क्या करना चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। 88 पोर्टल यानी कि सूर्य देव लियो राशि में जा रहे हैं। सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह राशि में जा रहे हैं और जब सूर्य देव अपनी राशि सिंह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँचती है। आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हाई महसूस करते हो। जब सूर्य देव अपनी ही राशि में जाएंगे ना तो बहुत सारे चेंजेस अपने आप यहाँ पर होने शुरू हो जाएंगे और ये जो भी चेंजेस होते हैं ना उसका मोस्टली प्रॉबेबली जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, सोलमेट जर्नी में जो लोग हैं, इवन जो कार्मिक में भी हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट इन चीज़ों का पड़ता है। काफ़ी लोग जो बहुत लंबे समय से अवेकन होने हैं, उनकी अवेकनिंग बाकी रह गई है, तो उन लोगों की भी अवेकनिंग यहाँ पर होती है। तो हम इस रीडिंग में व्यूअर्स वही चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि आप किस जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो बेसिकली इस चीज़ को आप जब रीडिंग देखते चले जाएंगे तो आप समझ में आपको आता चला जाएगा कि आप किस जर्नी में हैं और आपकी इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को अब मिलने वाले हैं और आप क्या क्या चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं अपनी सोच के बेस पर, अपने मैनिफेस्टेशन के बेस पर, ठीक है। अंत में मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस भी बताऊंगी यानी कि एक रेमेडी भी बताऊंगी। और जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर वाटर ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये रीडिंग, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करेगा ही करेगा। जैसे कि मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि आपको रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट कर लेना है। उसके अलग यहाँ पर आपको पता है कि अब आपका 9 अगस्त को पूर्णिमा भी आ रही है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन बताया जाएगा आपको आज रात से शुरू कर देना है और कम से कम आपको उसको 12 अगस्त तक जारी रखना है। उसके बाद भी आप करते रहिएगा, उसके बाद कैसे जारी रखना है वो चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो हो सकता है रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूँगी, ठीक है। एक और चीज़ आपको क्लियर करूँगी, देखिएगा 8 नंबर जो होता है वो शनि देव का नंबर होता है। तो 88 पोर्टल खुल रहा है, तो जो लोग कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलने का, तो कहीं ना कहीं वो वक्त भी यहाँ पर आ गया है। तो अब आपको उस तरह का इंतज़ार भी यहाँ पर व्यूअर्स नहीं करना है, क्योंकि अब चीज़ें अपने आप से होनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ख़ास ये 88 पोर्टल है और उसकी अलग पूर्णिमा है और 12 अगस्त तक ये दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए जी, अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। और आज हम इस रीडिंग में यही देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो अटके पड़े हैं, उनके ऊपर इस पोर्टल का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या क्या बदलाव अब आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन के अंदर इस 88 पोर्टल के इफ़ेक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस अब मिलेंगे देखने को। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, द बर्डन,
सिजियोफेनिया। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन के अंदर अब क्या क्या चेंजेस व्यूअर्स को देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस अब आ रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। एग्जॉशंस, गाइडेंस एंड बॉटम में आपका है कंप्लीटिशंस। ओके, तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर जो राशि आई है वो बताने जा रही हूँ। हालांकि अभी तो कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए निकाले जाएंगे। जैसे ये आपका लिब्रा हो गया, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियाँ तो ओवरऑल सभी हो गई हैं। आप राशियों की बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पर नहीं लेंगे। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप दोनों के बीच में अभी ना ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपके पर्सन आपसे फिज़िकल तौर पर अपने आप को दूर लेकर आए हैं, फिर चाहे रीज़न इनका अपने आप को दूर करने का कुछ भी क्यों ना बना हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से ना जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात है, प्यार है, दीवानगी है, ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे या बयान करना नहीं चाह रहे हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबाए हुए बैठे हैं, ये उस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। जैसे कि आपके दिल में जो है आपको वो बोल देना चाहिए। अगर आप वो चीज़ें अपने अंदर रखते हो तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, आपको घुटन फील होने लगती है। तो जैसे आप काफ़ी लंबे समय से रीडिंग भी देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि आपके पर्सन के दिल में आप हो, इनके दिल में वो फीलिंग्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को दबाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं टैरोट कि आपके पर्सन अब अपनी फीलिंग्स के साथ जस्टिस करेंगे। इनके अंदर ये बदलाव यहाँ पर इस 8 पोर्टल की वजह से आएंगे कि अब अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद नहीं करेंगे, उसे स्वीकारेंगे, उसको महसूस करेंगे कि हाँ, इनके दिल में आपके लिए जो भी है वो गलत नहीं है। वो इनके दिल में आपको लेकर जो भी फीलिंग्स, जो भी जज्बात है ना, ये उसके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग आत्मा है, तय नहीं कर पा रहे काफ़ी लंबे समय से कि चाहते क्या है, करना क्या है। और उसके अलग साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, कुछ व्यूअर्स के पर्सन तो यहाँ पर 2 नाव पर सवार होने की काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, 2 ऑप्शंस को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते ये खुद क्या है, खुद क्या चाहते हैं, खुद से कैसे इन्हें ज़िंदगी अपनी बितानी है, ये उस चीज़ को सही तरीके से बिता नहीं पा रहे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़्ड है। और उस कन्फ्यूज़न्स के चलते 2 लोगों को, 2 ऑप्शंस को या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेकर अपने कंधों पर ये पर्सन चलते जा रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो हम क्लैरिफिकेशंस के दौरान अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं किसी को बहुत लंबे समय से अपने कंधों पर ढोते आ रहे हैं। कोई गिल्ट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कोई बात है जिसे आपके पर्सन ने अपने कंधों पर लाद रखा है और ना तो ये खुद से उससे उतार रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं, और ना वो उतर रहा है। तो यहाँ पर उसमें भी बदलाव यहाँ पर आएगा। अभी तक ये ना सही गाइडेंस नहीं सुन रहे थे, सही लोगों में नहीं थे, सही लोगों को नहीं सुन रहे थे, सही लोगों को फॉलो नहीं कर रहे थे, और उस रीज़न के चलते ना जो ये पर्सन जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता इनका सही नहीं था। तो उसमें भी यहाँ पर बदलाव व्यूअर्स आएगा। और चांसेस ये भी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ना आपके बीच में भी, मतलब आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही है। मतलब एक तरह से आपसे सही से बात नहीं कर रहे, जब भी बात होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं और उस लड़ाई झगड़े का रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता, या फिर कई बहुत लंबे समय से ना अपने दिल में जो भी इनके हैं उसको कैद करे हुए हैं और घुट रहे हैं अंदर अंदर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किन्हीं गलत लोगों के लिए, गलत रास्ते के लिए ये आपसे ही फाइट कर रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, जो चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी। ठीक है, तो मेन यहाँ पर स्पेसिफिक इस 8 पोर्टल की वजह से व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर ये बदलाव यहाँ पर आएंगे। और जो ये पर्सन अपने आप को
बहुत लंबे समय से ये जिद मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरे हैं या ये पूरे हो जाएंगे, आपके बिना ये पूरे हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर इन्हें समझ में आ जाएंगी, समझ में आ भी रही हैं व्यूअर्स कि भाई हाँ, ये आपके बिना ना पूरे हैं ना पूरे हो पाएंगे। ये जो भी पूरे थे, जो भी अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे थे सही तरीके से, वो आपके साथ कर रहे थे, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। उसके अलग ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना अभी तक सही लोगों से राय नहीं ले रहे थे, सही लोगों की संगत में नहीं थे, यानी कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो इन्हें सही राय नहीं दे रहे थे, सही एडवाइस नहीं दे रहे थे। यहाँ पर भी उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस व्यूअर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जो चीज़ें मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अंदर अब इस एटेड पोर्टल की वजह से किस तरह के और क्या क्या बदलाव अब आएंगे, आने को देखने को मिलेंगे। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 1 2 and 3। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए राशियाँ तो ओवरऑल सभी हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर का अर्थ एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिख रहा है। देखिएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी तक आपकी पर्सन ना आपके साथ न्याय नहीं कर रहे थे और आपकी बातें इन्हें समझ नहीं आ रही थी, आपके साथ के रिश्ते को ये समझना नहीं चाह रहे थे। जो आप दोनों की लाइफ में या इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे ना व्यूअर्स, ये पर्सन उसमें सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे और उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा था कि आपके पर्सन देखो किसी की बातों में ज़्यादा आ रहे थे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उसको अपने दिल में इस कदर जकड़ लेते थे, इस तरह से पकड़ लेते थे, जिसके चलते ये पर्सन आपको, आपकी बातों को, आपके एक्शंस को, आपके साथ के रिश्ते को, सबको जज करना शुरू कर दिए थे। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बनती हुई दिख रही हैं कि किसी महिला से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनको इन्होंने अपनी ज़िंदगी की लीड दे रखी है, उन्हीं के हिसाब से ये सभी निर्णय ले रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से ये सही और गलत देख रहे हैं। मतलब जो उन्होंने सही बोला वो इन्होंने सही माना, जो उन्होंने गलत बोला इन्होंने गलत माना, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन आपकी सिर्फ और सिर्फ कमियों को, खामियों को, गलतियों को उनको पकड़े रहे, जकड़े रहे, उसको ज़्यादा तवज्जो देते रहे। चांसेस ऐसे भी बताए जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को होते हुए, करते हुए कम से कम 3 से लेकर 4 साल हो गए, मतलब 3 से 4 साल से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स इन सभी चीज़ों में अब बदलाव आ रहे हैं। अब आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी और की सोच के बेस पर आपको, आपके साथ के रिश्ते को या इवन किसी भी चीज़ को जज नहीं करेंगे। ये अब सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेंगे। तो उस तरह का बदलाव यहाँ पर इस पर्सन का बन रहा है। यानी कि ये पर्सन जब तक खुद से, अपनी आँखों से, अपने कानों से चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब तक ये यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। उस तरह की इनकी सोच में व्यूअर्स यहाँ पर बदलाव आपको भी देखने को मिलेगा और आ भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइट कीजिए और बताइए रिसेप्टिविटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस अब देखने को व्यूअर्स को मिलेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 and 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्गो और लियो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस तरह से आप कपल हो सकते हो। तो ख्याली पुलाव में ये पर्सन ज़्यादा रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस के पीछे इन्हें ज़्यादा भगाया गया है। उन ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन कब दूर हो गए, अकेले रह गए, अपने आप में, अपनी सोच में उलझे रह गए, और कब ये इस चीज़ को भुला बैठे कि इनकी खुशियाँ किस में हैं, इनके इमोशंस किससे जुड़े हुए हैं, इनकी लाइफ में
रोशनी किससे है। तो आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत लंबे समय से ना ये अपने आप को भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, और उसके पीछे की वजह यहाँ पर बन रहा था इनके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स आना, बहुत सारे भ्रम में ये पर्सन थे, और उन भ्रम के चलते ये बहुत ज़्यादा आपसे अपने आप को दूर कर लिए हैं। तो इनकी सोच में यहाँ पर ये बदलाव व्यूअर्स अब देखने को मिलेगा। देखिएगा, लियो राशि ही है यहाँ पे सूर्य देव जो अपनी राशि में यहाँ पर जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस एटेड पोर्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी खास, काफ़ी मजबूत बना रहे हैं। वही यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ की समझ दे रहे हैं कि इनकी खुशी एक्चुअली में किस में है, उस इंसान के साथ है जिनके साथ ना ये अपनी ज़िंदगी को एकदम लापरवाह होकर, बेफिक्र होकर स्पेंड कर रहे थे, जिनके साथ ये एकदम बच्चे बन जाते थे, जिसके साथ के रिश्ते में इन्हें बच्चों जैसा प्यार मिलता था। तो ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स अब ये पर्सन ना इस बदलाव की वजह से स्वीकारेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये अकेले पड़ गए थे, ऑप्शंस के पीछे भाग रहे थे, और इनकी असल मायने में खुशी कहाँ और किधर थी। तो ये बदलाव इनकी सोच में अब देखने को बहुत बखूबी तरीके से मिलेगा। बर्डन के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द बर्डन के मामले में डिवाइन 1 2 एंड 3। ओके, वेरी नाइस। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में मेरे काफ़ी व्यूअर्स मुझे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे, जो मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटेड पोर्टल कहीं ना कहीं उन लोगों को अवेकन करता है जिन लोगों की अवेकनिंग बाकी है, और आपके पर्सन के सीने पर, मन पर बोझ इसीलिए था क्योंकि ये अवेकन हो नहीं रहे थे। ये अपने गुस्से की वजह से, अपने आप को तेज़ी से भगाने की वजह से, या इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने की वजह से इन चीज़ों को एक बोझ मानकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इस एटेड पोर्टल की वजह से आपके पर्सन की यहाँ पर अवेकनिंग होगी। जिस चीज़ को ये बर्डन, बोझ मानकर सरेंडर करे जा रहे थे, छोड़े जा रहे थे, लेट गो करे जा रहे थे ना, अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर अवेकन होंगे। और इनकी अवेकनिंग मेन यहाँ पर है आप दोनों के दरमियान के रिश्ते को लेकर, कि आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है वो लॉयल एंजल्स के थ्रू ब्लेस्ड है, या ये जो भी रिश्ता है एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जिस रिश्ते से ये भाग रहे थे, जिस रिश्ते में अपनी करी हुई गलतियों को ये सरेंडर कर रहे थे, ये उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब बोझ नहीं मानेंगे, बजाय उसको एक बोझ के तौर पर देखने के उसकी गहराई, उसकी सच्चाई, उसकी इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पर व्यूअर्स ये पर्सन अब यकीन करेंगे, इनका यकीन हो चलेगा। तो ये बदलाव आपको भी इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये बदलाव इनके अंदर व्यूअर्स आ भी रहे हैं। चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बन रहे हैं, जैसे कि मैं आपको रीडिंग में भी बताती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ये जो सेपरेशन होता है, ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है, ये किसी रीज़न के चलते होता है। ये बेसिकली होता है ताकि हम अवेकन हो, ताकि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा रिश्ता हमारे लिए क्या बना है, या ये हमारे, ताकि हम इस चीज़ को समझें कि ये जो रिश्ते हमारे आसपास के हैं उसमें से कौन से रिश्ते हमारे भ्रम हैं और कौन से रिश्ते हमारे लिए एक सोल कनेक्शन के, एक डिवाइन कनेक्टेड कनेक्शन है। तो वही चीज़ों में अब यहाँ पर इस पर्सन की सोच में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वही बदलाव यहाँ पर व्यूअर्स है भी। गाइड कीजिए और बताइए सिज़ोफ्रेनिया के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के अंदर अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे आपका 10 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर, यानी कि अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है कि अक्टूबर मंथ के अराउंड ना कुछ मेजर चेंजेस, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को भी मिले। जैसे जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिन चीज़ों में आपको ना बैक स्टेप करा गया था, दर्द मिला था, उन चीज़ों में ना आपको यहाँ पर एक परिवार, एक हैप्पी फैमिली आपको देखने को मिले। या उस तरह से आप अपनी ज़िंदगी
में आगे बढ़ो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इवन आपके पार्टनर भी जैसे कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में बैक स्टेप कर रहे थे, आपके साथ ये पूरी तरह से अपने आप को चाह कर भी लॉयल नहीं रख पा रहे थे, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुनी सुनाई बातों पर ये अपने कच्चे कानों की वजह से यकीन कर रहे थे ना व्यूअर्स। अब यहाँ पर ये पर्सन उस विषय में फैसला ले लेंगे, उस विषय में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मतलब अब कन्फ्यूज़न्स जो भी इनकी ज़िंदगी में इनकी सोच में थे, वो कन्फ्यूज़न्स अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही हैं कि यहाँ पर ये पर्सन ना अपने इस कन्फ्यूज़न से निकल कर एक निर्णय लेकर यहाँ पर अल्टीमेटली एक घर की तरफ बढ़े। वो घर जो इन्हें आपसे मिला था, वो खुशियाँ जो इनकी आपसे थी, आपसे मिली थी। तो यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न्स जो भी हैं आपके पर्सन के दिल में काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे कि आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके के इस रिश्ते में फिर से रियूनियन की, घर बसाने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, तो वो यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस पर्सन का व्यूअर्स हट भी रहा है और हटेगा भी। और तकरीबन मुझे अक्टूबर मंथ तक काफ़ी चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में सही होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, एक्सहॉर्शंस के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे डेविल है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्से करने वाले इंसान बन गए थे, या फिर ये कहिएगा कि अपनी सोच में ये काफ़ी बंद गए थे और इसी रीज़न के चलते ये काफ़ी लंबे समय से घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का ये रास्ता नहीं बना पा रहे, नहीं देख पा रहे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल करा गया है, वो गतिविधि यहाँ पर करी गई है, एक बंधन योग यहाँ पर लगाया गया है, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन जो कभी एक वक्त पे आपसे प्यार करते थे, जिसके दिल में आप थे ना, वही इंसान आपके साथ के रिश्ते में रहकर आप ही से लड़ रहे थे, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें डाल दी गई थी, डल गई थी, जैसे कि होता है ना कि आप इनके कंट्रोल में क्यों नहीं हो, आप इनके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो, आप इनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि काफ़ी बुरी आदतों के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे, मतलब एडिक्ट हो गए थे, जैसे अल्कोहलिक होना, स्मोकिंग करना, बेमतलब का झगड़ा करना, बेमतलब की अपनी सोच से अपने आप को स्टक मान लेना, एक्शंस ना लेना, एक्शंस लेने के मामले में हमेशा भागना। तो यहाँ पर उन चीज़ों में हालांकि वक्त तो बहुत लगा है, वक्त तो ये चीज़ों ने लिया है, लेकिन स्लोली और इवेंचुअली ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये नंबर 8 भी दिखाई दे रहा है। तो जिस बंधन योग में ये पर्सन फंसे थे ना व्यूअर्स, वो बंधन योग यहाँ पर टूटेगा और अब आपके पर्सन यहाँ पर स्लोली इस घुटन से, इस एडिक्शन से, इस ब्लैक मैजिक से यहाँ पर बाहर निकलेंगे। ये बदलाव आपको इनके अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जो ये कंट्रोल करने की नेचर थी जो आपने देखी, जो आप काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो भी यहाँ पर आपको चेंज होती हुई व्यूअर्स यहाँ पर दिखेगी और हो भी रही है, वो चीज़ें यहाँ पर बदल भी रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए गाइडेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के अंदर इस 8 पोर्टल के इफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 एंड आपका 3। ओके, तो देखिएगा व्यूअर्स अब आपके पर्सन क्योंकि सही लोगों की गाइडेंस में अपने आप को पहुंचाएंगे, इस रीज़न के चलते ये इनके जो भी एक्शंस होंगे ये सही होंगे। देखिए कितने ब्राइट कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो बैलेंस नहीं था, जो कन्फ्यूज़न्स इनकी ज़िंदगी में थे, वो कन्फ्यूज़न सही राय लेने पर, सही गाइडेंस के चलते यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सही होंगे, एक बैलेंस में होंगे और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही है एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े। अगेन नंबर 8 यानी कि उस बंधन योग से निकलकर अब ये सही जगह पर काम करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर इनके अंदर एज अ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
अपनी ज़िंदगी में अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते, लोगों को सुनने के चलते, लोगों के इन्फ्लुएंस में आने के चलते, अपनी खुद की फीलिंग्स को ना पहचानने के चलते जो ये रिस्क नहीं ले पा रहे थे, वो रिस्क इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर अब लिया जाएगा। तो ये सभी चेंजेस आपको यहाँ पर इनके अंदर देखने को मिलेंगे और कुछ मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें अक्टूबर मंथ तक साक्षात एक पूरी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। चलिए देखते हैं मूनोलॉजी के माध्यम से व्यूअर्स की मूनोलॉजी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि और क्या क्या चेंजेस इस रिश्ते में आप दोनों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में और व्यूअर्स को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो जैसे व्यूअर्स आपको मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि 88 पोर्टल पर आप जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं उसे ही आपको सोचना है और उसी को आपको मैनिफेस्ट करना है। तो आपसे डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि आज के दिन ना आपको शाम को 8 बजे, फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, इस तरह से 8 का आप एक नियम बना लीजिएगा और 8 बजे आपको ना जो भी आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पर आपको वो मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक्शंस लेने के वे में व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। कम्युनिकेशन इसकी और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है। इस तरह से आप अगर चीज़ें करोगे ना तो यहाँ पर न्यू मून आने पर आप दोनों के दरमियान यहाँ पर कम्युनिकेशन भी हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कीजिएगा, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है व्यूअर्स। मेडिटेशंस आपको करना है और ये डेली बेसिस पर आपको करना है, ये आपके लिए एक मैसेज के तौर पर है। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जब आप इस प्रोसेस से होकर गुजरेंगे ना तो डेफिनेटली जो क्लाइमेक्स होगा आप दोनों के इस रिश्ते का वो एक पॉजिटिव वे में होगा, वो एक जादू के तौर पर होगा, एक मिरेकल के तौर पर होगा, ऐसा आपको डिवाइन ने यहाँ पर मैसेज दिया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप से भी करनी होंगी, सब चीज़ें आपको ना डिवाइन के हाथों में यूं ही इसी तरह से नहीं छोड़नी है, ये भी आपको एक मैसेज के तौर पर बोला जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन में क्या होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन में व्यूअर्स को अब क्या देखने को मिलेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपको ना कहीं यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपने मेडिटेशंस के थ्रू, अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आप अपने पर्सन को ना पुकारिएगा, आप उन्हें मेडिटेट कीजिएगा, क्योंकि आपकी पावर भी तो काफ़ी ज़्यादा हाई है ना व्यूअर्स। जैसे आपकी पर्सन इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, आपकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, जिसके चलते आपको भी काफ़ी हेडेक या हैवी जैसा फील होगा। तो आप उस एनर्जी को ना अपना सर दर्द बनाने की जगह उस एनर्जी को सही जगह पर यूज़ कीजिएगा। अपने पर्सन के मामले में आप उन्हें अफर्म कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यू डिज़र्व लव, आप क्योंकि प्यार डिज़र्व करते हो तो आप अपनी तरफ इस प्यार को अट्रैक्ट कीजिएगा। और जो भी सेपरेशन का फेज़ आप दोनों के दरमियान चल रहा था या और जो भी सेपरेशन में आप लोग थे ना, वो सेपरेशन अब यहाँ पर व्यूअर्स आपका ख़त्म होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और ये सेपरेशन अगर फैमिली इश्यूज़ के चलते आप दोनों के दरमियान थे या किसी रिलीजियस फैक्टर्स के चलते थे ना, तो ये सेपरेशन अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन आपको भी अपनी एनर्जी को यहाँ पर व्यूअर्स यूज़ तो करना पड़ेगा। तो इस रिश्ते में अल्टीमेटली ये सेपरेशन ख़त्म होकर आप दोनों के बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बताई जा रही है। तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़े से एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, अपनी एनर्जी को आपको भी सही तरीके से व्यूअर्स यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है और काफ़ी खूबसूरत चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर, जिसका आपको भी बहुत लंबे समय से इंतज़ार था व्यूअर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अंत में आपको बताऊंगी जिन लोगों ने रेन का वाटर यहाँ पर ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है उन लोगों को क्या करना है। उन लोगों को यहाँ पर अब आज की रात तो उस वाटर को इट इज़ आपको यूज़ करना है अपने मैनिफेस्टेशंस के प्रोसेस में। अगर आप अभी तक नहाए नहीं हैं तो आप उस वाटर को पानी की बकेट में डालकर नहाइएगा। ठीक है, और
थोड़ा सा वाटर पानी के बकेट जिससे आप नहाने हैं उसमें डालकर उस वाटर पर कम से कम 3 बार आप नंबर 8 लिखिएगा और उससे आपको नहाना है, ठीक है। उसकी अलग अगर आप नहा लिए हैं तो कोई इशू नहीं है। आपको शाम के वक्त फिर से बैठना है, उस वाटर को आपको नॉर्मल वाटर में डालकर उस पर नंबर 8 3 बार लिखकर आपको पीना है। और जो आप चाहते हैं, जो अपनी कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसको विजुलाइज करना है कम से कम 8 मिनट तक। आपको उसको अपने मन में रखना है, 8 मिनट तक आपको शांत होकर बैठना है और अपने पर्सन को आपको पुकारना है या फिर उस चीज़ को एक प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। और यही प्रोसेस आपको लगातार 12 तारीख तक करना होगा व्यूअर्स। तो उस वाटर को आपको डेली बेसिस पर सुबह को नहाना है और शाम को उसको आपको पीना है और दोनों ही प्रोसेस में आपको अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। जिन लोगों ने यहाँ पर रेन वाटर वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है और रेन वाटर कलेक्ट नहीं करा है, तो आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पीने के लिए आपको इस वाटर को यूज़ करना है तो आप कांच का गिलास ही यूज़ करेंगे, ना प्लास्टिक का चलेगा ना स्टील का चलेगा। तो आपको कांच का ग्लास ही यूज़ करना होगा। नॉर्मल वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको 888 यहाँ पर लिखना है एंड देन आपको उसको विजुलाइज करना है, अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, जो आप चाहते हैं अपनी विश बोलनी है। ये सभी प्रोसेस करते दौरान आपको अपनी आइज़ क्लोज रखनी है और ये प्रोसेस को कम से कम आपको 8 मिनट यहाँ पर देना होगा। तो ये सभी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी वर्क करेंगी, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए भरोसा होना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को लेकर ये मन में नहीं डालना कि चलो मैं करके देख लेती हूँ, चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें काम करेंगी। तो आज से ही आप ये चीज़ें कर लीजिएगा व्यूअर्स, ये मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी, ठीक है। तो आई होप आई विश मैंने आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जानकारी एक रीडिंग के माध्यम से प्रोवाइड करा दी हैं, आपको क्लैरिटी मिली है। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।